This is Channels Television's breaking. हम गौरव की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने सोचा है कि जो स्वराज के पॉइंट्स थे, स्वराज के पॉइंट्स को लेने का काम हमने किया। अब उसको हम गौरव की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं क्योंकि हम राजस्थान को अगले 5 साल के अंदर किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना आपको चाहूंगी। किसानों की आय, प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम लोगों को कि उसको दुगुना करने की जरूरत है। अगर उसको हमें दुगुना करना है तो फसलों की लागत का 1.5 गुना भाव उसके अंदर मिलना सुनिश्चित करने की दृष्टि से हमने एमएसपी की खरीद की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। किसानों की आय को कृषि केंद्रित 250 करोड़ रुपए का ग्रामीण स्टार्टअप फंड अलग से हम बनाने का काम करेंगे क्योंकि जैसे हमने आईटी के अंदर पैसा दिया है स्टार्टअप फंड्स के लिए, उसी तरीके से हम मानते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे इस कृषि केंद्रित 250 करोड़ का ग्रामीण स्टार्टअप फंड्स का फायदा ले सकेंगे। सहकारी कृषि ऋण के विस्तार के लिए नए सदस्यों को ऋण देने के लिए हम लोग अभियान चलाकर 1 लाख करोड़ के सहकारी ऋण अगले 5 साल के अंदर देने का काम करेंगे। ऋण राहत आयोग, ये मैंने तब कहा था जब हमने किसानों को 50,000 रुपए का जो लोन माफ करने का काम किया था, तो मैंने कहा था कि वन ऑफ हम नहीं कर रहे हैं कि एक दफा करके हमने उसको माफ करके छोड़ दिया, वो नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि एक ऋण राहत आयोग की बेंच प्रत्येक संभाग के अंदर हम स्थापित करके उसको क्रियाशील करने का काम करेंगे ताकि ये सतत प्रक्रिया चल जाएगी और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को फायदा मिलने का काम भी हो जाएगा। सिंचाई और पेयजल के साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये ईस्टर्न राजस्थान कनाल की योजना बहुत बड़ी योजना है और उसको हम उसमें लूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद सम 37,000 करोड़, अबाउट 80,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा के सुधार होगा और साथ साथ 2 लाख हेक्टेयर में नवीन सिंचाई की सुविधा भी खुली जाएगी। उसके साथ पीने का पानी का भी इंतजाम हो जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स को एक जीवन दायिनी मिल जाएगी। इसके साथ 6,100 करोड़ रुपए की लागत से जवाई बांध के अंदर पानी की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए साबरमती बेसन की वाकल, साबरमती, सही और पामेरी नदियों के जो अधिशेष पानी है, जो एक्सेस वाटर है, उसको जवाई बांध में डालने का काम करेंगे। प्रत्येक जिले में एक योग भवन का काम, सेना भर्ती शिविरों की नियत तिथि 3 माह पूर्व सब युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हर उपखंड के अंदर हम प्रशिक्षण केंद्र खोलने का काम करेंगे। शिक्षित युवाओं को रोजगारोन्मुख करने के लिए, उनको रोजगार मिले ऐसे संयोजित करने की सामाजिक जिम्मेदारी लेते हुए 21 वर्ष से अधिक के शिक्षित बेरोजगारों को निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत अधिकतम 5,000 रुपए प्रति माह देकर बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 30,000 सरकारी नौकरी देने के साथ साथ आगामी 5 वर्ष में स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का काम किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी, नरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी कानून, इसको हम बनाने का काम करेंगे। अरब सागर के पानी को गुजरात होते हुए सांचौर, जालोर तक लाकर इसका इनलैंड पोर्ट बनाने का काम हमने पहले भी कहा था, उसके ऊपर हमने काफी काम भी कर लिया है। इसको और मूर्त रूप देने का काम प्रयास करेंगे। सभी जिलों का आपस में जोड़ने के लिए 4 लेन का राजस्थान माला हाईवे चरणबद्ध रूप से बनाया जाएगा और 250 से अधिक आबादी के 100% गांवों और बस्तियों को सड़क संपर्क से जोड़ने का काम हम करेंगे। वर्तमान में प्रदेश की जो 2/3 आबादी है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रही है। अब प्रभावी कदम उठाते हुए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की दिशा में हम कारगर कदम उठाने का काम करेंगे। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को 108
आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि विभिन्न स्रोत से अर्जित और सहायता को शामिल करते हुए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा को साकार करने की दिशा में एक कारगर कदम उठाने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। प्रदेश सरकार की योजनाएं, नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन में हैप्पीनेस इंडेक्स को एक पैरामीटर के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, मैं ये आपके मेजर सेलिएंट फीचर्स हैं और मैं समझती हूं कि इन सेलिएंट फीचर्स के ऊपर अगला हमारा जो घोषणा पत्र है उसको हमने एंकर किया है। मैं आज मुख्यमंत्री जी ने और मैंने अभी आपके समक्ष पार्टी का जो गौरव संकल्प है, जो एक प्रकार में भविष्य का रास्ता, रोड मैप बतलाता है राजस्थान का, कि भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल में राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहेगी, उसका विमोचन किया है। पिछले 5 वर्ष का और आने वाले 5 वर्ष का एक संक्षिप्त में चित्र मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का राज्यों में और केंद्र में लगभग एक प्रकार का मॉडल है, जो कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से देश को और विभिन्न राज्यों को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और पिछले 4-5 वर्षों में, क्योंकि दोनों स्थानों पर अपनी सरकार है, वो मॉडल और उसका परिणाम क्या है, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। देश में जो आर्थिक प्रगति है, जब उसका विकास अधिक बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि वो केवल एक आंकड़ा नहीं होता, वो हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। और उससे विकास जब बढ़ता है तो सरकार के पास साधन और राजस्व भी अधिक आता है। राज्य अपना राजस्व इकट्ठा करते हैं, केंद्र अपना करता है। जो केंद्र के पास आता है उसमें से 42 जो कुल करते हैं हम लोग, उसमें से 42% हर राज्य को मिलता है। कांग्रेस के शासनकाल में पहले केवल 32% मिलता था। हमारा बेस भी बड़ा है और उसमें हर राज्य का अब शेयर भी बड़ा है। इसके अतिरिक्त जो हम दोनों मिलकर इकट्ठा करते हैं, जैसे पिछले 1.25 साल से जीएसटी लागू हुआ तो 50% राज्य पे जाता है, 50 केंद्र पे आता है। जो 50 केंद्र पे आता है उसका 42% हम और राज्य को दे देते हैं, और जो हमारे पास बचता है वो केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से उसका एक और हिस्सा विभिन्न राज्यों को देते हैं। तो राज्यों के पास जो अपना डायरेक्ट राजस्व है वो भी है, जो बचा हुआ है जीएसटी के बाद से। जीएसटी के हिस्से का लगभग 71% तो आता ही है, 50 अपना, 21 और हमारे शेयर का डिवोल्यूशन से, और फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम से आता है।
और क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों में प्रगति भी देश में, आर्थिक विकास भी बढ़ा है, उसकी दर बढ़ी है, और जो देश का जो टैक्सेशन बेस है उसको भी बढ़ाया है, तो जो साधन है उसकी मात्रा भी बढ़ी है। केंद्र के पास भी बढ़ी है, राज्यों के पास भी बढ़ी है, और इसको खर्च करना और इसका आम आदमी के लाभ के लिए खर्चा करना। मैं कुछ उदाहरण आपको दे सकता हूं। पहले 3-3 साल पे कमीशन लागू नहीं होते थे। केंद्र में हमने तुरंत किया। फौज की डिमांड 40 साल से थी, तुरंत की क्योंकि साधन थे। जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण था जिसमें केंद्र अधिक खर्चता है, हाईवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पावर सेक्टर का जनरेशन की कुछ योजनाएं हैं, पोर्ट्स हैं, इसका निर्माण अधिक तेजी से, और देखने को मिलता है कि एक परिवर्तन हुआ है। आज 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हर साल बनता है। टारगेट है कि 140 एयरपोर्ट इस देश में ऑपरेशनल हो जाएं। पोर्ट कैपेसिटीज बढ़ रही हैं। अब रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की ओर सरकार का ध्यान है। और जो मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने रखा, उसके अतिरिक्त कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम दोनों मिलकर चलाते हैं। हर गांव को सड़क से जोड़ना, 40% आपको देता है, 60% केंद्र देता है, और लगभग 7 लाख में से अधिक मात्रा में गांव आज जुड़ चुके हैं। ये कुछ महीनों की बात है कि बाकी जुड़ेंगे। हर गांव में बिजली पहुंचना, वो काम समाप्त हुआ है।